हेलो दोस्तों, मैथ्स वॉरियर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग नंबर सिस्टम में आगे बढ़ते हुए क्लास 23 है, जो परिमेय संख्या के बारे में हम लोग इसमें जानेंगे। कैसा, आइए समझते हैं परिमेय संख्या क्या है। काफी दिनों ये पहले से आप जानते भी हैं, ऐसा नहीं है कि जानते नहीं है, फिर भी इसको देखिए। परिमेय संख्या क्या होता है? तो जनरली ये कहा जाता है कि जिसको हम P बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके। किस फॉर्म में? P बाई क्यू फॉर्म में। लेकिन P बाई क्यू फॉर्म में तो लिखा जाए वो परिमेय होगा, लेकिन ये शर्त लगा दिया है कि ऊपर वाला भी पूर्णांक होना चाहिए और नीचे वाला भी पूर्णांक होना चाहिए, और एक शर्त और है कि नीचे वाला कभी जीरो नहीं। कोई संख्या परिमेय तभी होगी जब वो P बाई क्यू के फॉर्म में होगी, लेकिन शर्त ये लगा है कि P भी इंटीजर हो, पूर्णांक हो। पूर्णांक का मतलब क्या? पूर्णांक का मतलब ये है -3, -2, -1, 1, 2, 3, और इसमें 0 भी है, 0, 1। कैसा? ये है। तो P भी पूर्णांक हो, Q भी पूर्णांक हो, लेकिन नीचे एक बात और है कि 0 ना हो, तो ऐसी संख्या क्या कही जाएगी? परिमेय संख्या। कोई जरूरी नहीं है कि हम जब डेफिनेशन बोले तो P बाई क्यू ही फॉर्म बोले। कोई मोहर नहीं लगा है P बाई क्यू पे। A बाई बी भी फॉर्म बोल सकते हैं, C बाई डी भी फॉर्म बोल सकते हैं, A बाई बी ऐसे फॉर्म बोल सकते हैं, लेकिन जनरली आपका डेफिनेशन P बाई क्यू में लिखा रहता है। तो हम कहेंगे कि ऐसी संख्याएं जिनको हम P बटा क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक होना चाहिए, नीचे वाला 0 ना हो, मतलब Q 0 ना हो, तो ऐसी संख्या क्या कही जाएगी? परिमेय संख्या कही जाएगी। इसको मैं लिख देता हूं। पूर्णांक समझना है, जो भी नंबर समझना है आप सर्च कीजिए, सारी वीडियो पड़ी हुई है, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं कि जिन संख्याओं को P बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जिन संख्याओं को P बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां P कामा Q क्या है? इसका मतलब क्या है? ये बिलोंग्स टू का सिंबल है, ठीक है ना। P और Q क्या है? पूर्णांक है, तथा Q नॉट इक्वल टू 0। तो इस प्रकार की संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या कहलाती है। इस प्रकार की संख्याएं कैसी संख्या? परिमेय संख्या कहलाती है। मैं नीचे लिख दे रहा हूं P बाई क्यू फॉर्म, रेशनल नंबर P कामा Q बिलोंग्स टू I एंड Q नॉट इक्वल टू क्या? बस इतनी बात याद रखना, जो हिंदी में लिखा गया है उस सबका मतलब यही है, ठीक है। तो P बाई क्यू रेशनल नंबर, P Q इंटीजर और Q नीचे 0 ना, ठीक। आइए हम एग्जाम्पल इसको समझते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से, ठीक है। एग्जाम्पल मिटा के बताता हूं एग्जाम्पल, ठीक है। ये मैं मिटा देता हूं, आप वीडियो रोक करके जरूर इसको लिख लीजिएगा। मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं। एग्जाम्पल में ये हो जाएगा, जैसे कह दिया जाए एक परिमेय है कि नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि एक को हम 1/1 लिख ही सकते हैं। तो ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, और नीचे 0 है नहीं, तो ये परिमेय होगा। मैंने लिख दिया 0, तो बोलो 0 पूर्णांक होगा? 0 परिमेय होगा कि नहीं होगा? क्योंकि हम 0/1 लिख ही सकते हैं भाई, नीचे कुछ भी ना हो तो हम 1 लिख सकते हैं।
तो ये भी आपका इंटीजर है, ये भी आपका इंटीजर है, नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, ऊपर जीरो हो कोई बात नहीं। तो ये भी संख्या क्या कही जाएगी? परिमेय। परिमेय ये भी है, परिमेय ये भी। तो ये परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। ये भी परिमेय संख्या है। अब एक बात और, मैंने लिख दिया -5/7। ये बताओ -5 भी क्या है? पूर्णांक है, और 7 भी क्या है? पूर्णांक है। तो ये भी कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। ये भी परिमेय संख्या होगी, ठीक है। उसके बाद मैंने लिख दिया 1 सही 1/2। कहेंगे कि ये कैसे पूर्णांक है? तो देखो इसको ऐसे नहीं हल करते हो, 1 + 1/2। यहां पे गुणा नहीं रहता है, यहां पे प्लस रहता है। 2 का में 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3/2। बोलो परिमेय हुआ कि नहीं हुआ? तो ऐसी संख्या भी क्या कही जाएगी? परिमेय संख्या होगी, ठीक है। मैंने मान लीजिए -1 सही 1/2 लिख दिया, तो होगा कि नहीं? तो ये कैसे लिखते हैं? -1 + 1/2। अब इसी को अभी ऊपर हल किए, तो ये -3/2। बोलो परिमेय संख्या होगा कि नहीं होगा? ये भी परिमेय होगा। ऊपर भी पूर्णांक, नीचे भी पूर्णांक, पूर्णांक में प्लस और माइनस दोनों हो सकता है। तो ऐसी संख्या है, परिमेय है। मैं और लिख दिया कि रूट में मान लीजिए मैंने 4 लिख दिया, तो 4 बोलिए परिमेय है कि नहीं है? ये बताओ 4 का वर्गमूल क्या होगा? 2 होगा। 4 का वर्गमूल क्या होगा? 2 होगा। देखिए ये वर्गमूल जैसे निकालना होता है, कुछ लोग जैसे यहाँ पे लिख दिया जाता है कि x = √4, तो इसका वर्गमूल पूछा जाता है तो कुछ लोग प्लस माइनस करके देते हैं। नहीं, इसकी भी वैल्यू केवल 2 होगी। अगर x² है और तब 4 है, तो इसकी वैल्यू x ± 2 होगी, क्योंकि जितनी डिग्री, इसकी डिग्री 1 तो वैल्यू 1, इसकी डिग्री 2 तो वैल्यू 2, एक +2 और एक माइनस। लेकिन इसका हमेशा 2 होगा। अगर ऐसे केवल 4 दिया है तो इसका केवल अंगणितीय मान 2 ही होगा, ठीक है। तो 4 का वर्गमूल कितना? 2। अब ये बताओ 2 को तो भाई हम 2/1 तो लिख ही सकते हैं, इसका मतलब ये कैसी संख्या बन जाएगी? परिमेय। तो रूट में 4 है, 9 है, उसके बाद रूट में 16 है, 16 का वर्गमूल 4 है, रूट में 25 है, 25 का वर्गमूल 5 है, रूट में 36 है। उम्मीद है कि दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो मान लीजिए मैं इसको डिलीट कर देता हूं। कैसा? और ऊपर बताता हूं, रूट में 16 है, 25 है, तो 25 का वर्गमूल कितना? तो ऐसी सब संख्याएं क्या कही जाती है? परिमेय कही जाती है। अब आइए बात और परिमेय का एग्जाम्पल हम समझते हैं। ऐसे दे दे, जैसे मान लीजिए कि 1.2, ये परिमेय होगा कि नहीं होगा? ये भी परिमेय होगा, क्योंकि इसको हम 12/10 लिख सकते हैं। अरे दशमलव के बाद एक अंक है ना, तो 10 से ऊपर गुणा, 10 से नीचे गुणा, तो 12/10। बोलो ये भी पूर्णांक हो गया, ये भी पूर्णांक हो गया, नीचे वाला 0 नहीं है तो परिमेय होगा। 0.5 लिख दिया, तो 0.5 को 5/10 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? इसका मतलब ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, तो ये परिमेय हुआ कि नहीं हुआ? ये भी परिमेय, ये भी परिमेय संख्या होगा, ये भी परिमेय संख्या होगा। इसको ऐसे लिखा जा सकता है। अब मान लीजिए मैं दे दिया ऐसे कि 1.27, दोनों को ऐसे लगा दिया, समझना, 1.27, 27 पर इसको बोला जाता है बार। क्या बोला जाता है? बार। इसको ऐसे लिख सकते हैं, या इसी को कहीं कहीं ऐसे लिखा हुआ भी मिलेगा, ऐसे। तो इसका मतलब क्या होता है कि 1.27 कहां तक? इनफाइनाइट टर्म तक। कहां तक? इनफाइनाइट टर्म। ये बताओ 1.27 ऐसी संख्या हमेशा याद रखना कि वो परिमेय संख्या कहलाती है। कैसी संख्या कहलाती है? परिमेय संख्या। मैं और लिख दूं 0.2 पर बार,
इसका मतलब क्या हो गया कि 0.2222 कहां तक, इनफाइनाइट टर्म तक रहे तो भी एक ऐसी संख्या कही जाएगी, परिमेय संख्या कही जाएगी। ध्यान रखना है। मैंने लिख दिया 0.23 दोनों पदार्थ 0.232323 डैश डैश कैसी संख्या, परिमेय संख्या। कैसी संख्या, परिमेय संख्या। मैंने 0.471 तीनों पवार है तो 0.471 471 471 471 कैसी संख्या, ये भी परिमेय संख्या। कैसी संख्या, ये भी परिमेय संख्या। ठीक। एक बात और मान लीजिए ऐसे 2.23 केवल 3 पवार, इसका मतलब 2.233333 लिखते जाइए। ये भी कैसी संख्या, परिमेय संख्या। कैसी संख्या, परिमेय संख्या। आपको मान लीजिए 2.247 केवल 47 पवार 2.2474747 डैश डैश, ये भी कैसी संख्या, परिमेय संख्या। ये तमाम परिमेय संख्या के एग्जाम्पल है। कैसा, ऐसी संख्या भी परिमेय होगा, ये भी 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 होगा। इन सबको p बाई क्यू फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं हम आगे जरूर सिखाएंगे आपको कि p बाई क्यू फॉर्म में कैसे इसको चेंज करते हैं, कैसे ये पूर्णांक बनेगा, आपको मैं इसको सिखाऊंगा। ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो में ही सिखाऊंगा। लेकिन पहले इतना पहचानिए कि ऐसी संख्या परिमेय संख्या होगी। तो ये जान गए। मान लीजिए एक दो और एग्जांपल मैं दे देता हूं, एक दो और एग्जांपल, इसको जरूर कॉपी पे लिखिएगा। मान लीजिए 3.14 3.14 नाम सुने कि नहीं, ये पाई की वैल्यू लगभग लोग मान देते हैं 3.14। ये बताओ ये कैसी संख्या है, ये परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, क्योंकि इसको हम 314/100 लिख सकते हैं। तो ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, पूर्णांक में तो आएगा ही। मान लीजिए 22/7 लोग लिखते हैं तो 22/7 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। 22/7 कैसी संख्या, परिमेय संख्या। और मान लीजिए 62,832/20,000 ये भी कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। देखो इसको काट पीट करके करोगे तो 22/7 ही आएगा, इसमें भाग करोगे तो 3.14 ही आएगा। ठीक है, तो ऐसी संख्या भी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या होगी। लेकिन ध्यान रखना कि जब पाई लोग कह देते हैं, पाई की ये मानक वैल्यू है, ये सब कैसी वैल्यू है, मानक वैल्यू है। ठीक है ना, लेकिन पाई परिमेय संख्या नहीं होता है। कैसी संख्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, जिसको हम अपरिमेय संख्या में बताऊंगा। ये अपरिमेय संख्या होता है, परिमेय नहीं होता। तो याद रखना पाई अपरिमेय संख्या, बाकी जितना भी मैंने एग्जांपल दिया वो सब क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या, एक बात और लिख लेना कि परिमेय संख्या धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, धनात्मक तथा ऋणात्मक, धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों होता है। धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है, शून्य भी एक परिमेय संख्या ही है। यानी धनात्मक परिमेय संख्या को Q प्लस, ये धनात्मक परिमेय संख्या, और एक होता है Q माइनस, इसको हम बोलते हैं ऋणात्मक परिमेय संख्या, ऋणात्मक परिमेय संख्या। ठीक है, आज शून्य जानते ही हो कि परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। याद रखना कि शून्य कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है, शून्य भी होता है। ये रहा परिमेय संख्या के एग्जाम्पल। और परिमेय संख्या क्या है, ठीक है ना, जिन संख्याओं को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।